डॉक्टर महारंग कौन है? डॉक्टर महारंग बलूचिस्तान की जंग ज़दा इलाके से आने वाली एक बलोच बेटी है जो पूरी दुनिया को बलूचिस्तान में होने वाले अपने सरजमीन में होने वाली जबर की दास्तान सुनाने आई है। जो बलोच नस्ल कुशी दहाइयों से चल रही है, बलोच लाशें उठाने से तक चुका है, इसके ज़रिए जो है ना गैर कानूनी तौर पर आपकी एजेंसियां लोगों को उठाते हैं, उसके बाद उनकी मसखशुदा लाशें फेंक देते हैं और इस पर आप सब के सब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हम 75 सालों से जारी आपके रियासती अदारों के जबर को एक्सपोज करने आए हैं। हम आपको बताने आए हैं कि आपके रियासती अदारे हमारी ज़मीन में क्या क्या कर रहे हैं। हम जब कहते हैं हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप झूठी तसल्लियाँ दें, है ना। इतना संगीन मसला है, इस पर आप कमेटियों पे कमेटियाँ बनाते रहते हो, आप मुआहदात करते हो। आपने साइन किया था 2022 में आपकी वज़ीर कानून और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कि दे विल प्रिवेंट एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, लेकिन उसी दौरान जिस शख्स को हमने इंदराज किया था एज ए मिसिंग पर्सन ताबिश को, उसको जो है ना 1 महीने बाद उसी की लाश फेंकी जाती है। एक पूरा खित्ता इस मसले के उस पर है, एक पूरा खित्ता ऐसा है जो सांस नहीं ले पा रही है। एक बात होती है ना कि जीना, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमारी जो कौम है वो सांस नहीं ले पा रही है। आपने इतना जबर हम पर किया, इतना तशद्दुद किया, इतना थ्रेटनिंग एक सिचुएशन बनाई है, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं हमारे लोग। पीछे बैठे हुए एक भी फर्द आपको ये नहीं कह रहा है कि आओ मेरे लापता अफराद का हाथ मेरे हाथ में दे दो, वो तो बोल रहा है अपनी अदालतों में पेश करो, अपने सख्त से सख्त कवानीन लगाओ। तो ये बुनियादी सवाल है जो हम भी पूछ रहे हैं रियासत से। क्यों हमारे लोगों को 70 सालों से इतना जबर किया है कि ना बच्चे महफूज है ना औरतें महफूज है। ये औरतों को देखिए, इनकी जिंदगी है, इनकी जिंदगी है इस सर्दी में, जहाँ दूसरी औरतें इज्जत पता नहीं क्या क्या नाम देकर जो है ना उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ मिली है? मर्दों के लिए इनमें से ऐसे बहुत से मैं आपको औरतें दिखाऊंगी जिनके शोहर भी शहीद कर दिए गए हैं। एक बेटा, एक लौते बेटे के लिए ये लोग आए हैं, बैठे हैं यहाँ पे, और हम इस पोजीशन में है कि हम में से कोई भी किसी की भी जिंदगी महफूज नहीं है। इस धरने में मौजूद एक शख्स की प्रोफाइलिंग हो रही है। इस धरने को लीड करने वालों के साथ साथ इस धरने में मौजूद जो फैमिलीज हैं उनको भी थ्रेटनिंग हो रही है। और हम आप ऑन कैमरा में कहूँगी कि यहाँ पे मौजूद हर शख्स की जिंदगी खतरे में है। अगर कोई जज करना चाहता है इस मूवमेंट की जेन्युइनिटी को ना, तो आकर देखे कि इस सर्दी में ये औरतें क्यों बैठी हुई हैं, इनके बच्चे क्यों बैठे हुए हैं, कि 41 दिनों से ये लोग यहाँ बैठे हैं, कोई आया नहीं इनके पास। ये बार बार पूछते हैं कि शायद इन लोगों को एहसास हो, ये हमारे प्यारों के बारे में बात कर सके। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि जो मेंटल ट्रॉमा से ये लोग यहाँ गुजर रहे हैं ना, उसको कोई मेजर नहीं कर सकता है, उसकी कोई हद नहीं है। ये बताइए कि बाबा की याद आती है आपको? कितनी याद आती है? रोज याद आती है? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। आज भी इस उम्र में भी मैं अगर किसी को अपने वालिद के साथ देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि वो शायद मेरे साथ होते तो हालात तब्दील होते। और किसी के भी सर से उसके पासबान को छीनना एक आसान काम नहीं है। एक चीज़ वो होती है कि कुदरती मौत, एक चीज़ होती है तकलीफदा मौत। वो तकलीफदा मौत जहाँ पे हम हर पल ये सोचते हैं कि उनको कितना टॉर्चर किया होगा, किस हालत में उनकी जान गई होगी। और जिस उम्र में हमें यतीम किया गया वो उम्र यतीमी की नहीं थी। उसमें हमें ये भी ट्रॉमा है कि बाप तो चला गया, बाप के साथ साथ माँ की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। और हम बहनें और हमारा एक ही भाई, और उस एक भाई के लिए भी हम एक कश्मकश में हैं। उसको एक बार उठाया गया, उसको दोबारा भी उठा सकते हैं, जस्ट फॉर अस, और हमें थ्रेट करने के लिए, हमारे एक्टिविज्म को रोकने के लिए। पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है वो आपके साथ है कि वो आपके दुआगो हैं कि अल्लाह आपके प्यारों से आपको मिलाए जल्दी। तो हमारे जो सरदार हैं ये कहाँ पे हैं, जिनको आप लोग वोट देते हैं, वो असम्बली में जाते हैं, लेकिन वो इस कॉज में आपके साथ खड़े नजर नहीं आते? देखिए, हमारा सवाल भी उनसे यही है। सरदार नहीं है, वो सरकारी सरदार है। जो सरदारी निज़ाम है उस पर अगर डिबेट किया जाए, पहले सरदारी निज़ाम जो ब्रिटिश से पहले था उसमें ये था कि सरदार को अवाम इलेक्ट करती थी और अवाम उसको देती कि वो उसको सर्व कर सके। अभी जो सरदार है उसको सरकार इलेक्ट करती है, उसकी दस्तारबंदी भी सरकार की होती है और वो अवाम का नहीं, सरकार का नुमाइंदा है, वो सरकार की सीट पर बैठा हुआ है। ये सवाल हमें अवामी एज अ सरदार नहीं, उससे एज अ अवामी नुमाइंदा पूछते हैं। और जो इतने अरसे दराज से बलूचिस्तान के मसले को सरदारी निज़ाम से जुड़ते हैं वो लोग, यही सबसे बड़ा गलती है। जब हम इस्लामाबाद में तो कोई सरदार नहीं था। आपका आर्मी चीफ तो सरदार नहीं है ना, आपके वजीर आजम तो सरदार नहीं है ना। तो हमारे साथ जबर तो सरदारों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने वाले लोग तो यही है, सरदारों को असम्बलियों की सीटें देने वाले लोग तो यही है। तो फिर क्यों आप इतने बड़े जेनोसाइड को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप ये बताएं कि अगर आपके आशीर्वाद जो आप ये स्पॉन्सर कर रहे हैं सरदारों को, अगर आप ये हटा देंगे तो क्या आम लोग इसको मानेंगे कि वो सरदार है? कोई नहीं मानता है। हमारा जो मूवमेंट है हम उसमें हर किसी को ये पैगाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, किसी फिरके से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, ये एक इंसानी मसला है और ये पुरअमन एहतजाज है। इसमें हम हर किसी को अलाउ करते हैं वो है, और हर किसी से हमारी रिक्वेस्ट ही यही है कि वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। इस मूवमेंट को जो हम एक पुरअमन जद्दोजहद लेकर आए हैं, औरतें लेकर आई हैं। इस्लामाबाद के वालों के लिए कोई पैगाम?
اسلام آباد میں موجود ایوان ہے یا جتنے دنیا میں ہوں، ان سے سب سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ وہ بلوچینوسائڈ پر بات کرے، اس موومنٹ کا ساتھ دے، آگے بھی اس موومنٹ کا ساتھ دے، اور جسٹیفائی نہ کرے، قتل و غارت کو جسٹیفائی نہ کرے، اٹ از ناٹ جسٹیفائیبل. اور اگر مسائل ہے، اگر کوئی جنگ زدہ خطہ ہے تو اس کی جڑ کو پکڑے، خود سمجھنے کی کوشش کرے. جو میڈیا آپ کو انپٹ کرا رہی ہے اس سے الگ ایک جو یوتھ ہے خاص کر، اور جو ویمن ہیں پاکستان میں جتنے ہیں، ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ بلوچ عورت کے مسئلے کو سمجھیں، بلوچ عورت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ جو عورتوں کی جو موومنٹ ہے ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ اس موومنٹ کا ساتھ دیں، اس موومنٹ کو سپورٹ کرے. اور اس کے بعد بھی جو ایک مینوپولیٹو طریقے سے لوگوں کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے تھرو، اس سے الگ ہو کر خود سچائی کو جانے اور سمجھے کہ یہ صرف بلوچستان میں ہونے والی جاری نسل کشی کے پیچھے کون ہے اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے، یہ اپیل ہے، آپ سب کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ کر سکتے ہیں. اور عوامی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ اس اسٹیٹ میں شاید ادارہ ہیں، جوڈیشری ہے، فلاں ہے، لیکن اسٹیٹ کی سب سے بڑی قوت یہاں کے لوگ ہیں، اور وہی اسٹیٹ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ کو کیسے چلا سکتے ہیں. تھینک یو.